Preview. वेलकम टू लर्न विद आफाफ। अपने अगले प्रोग्राम में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। तमाम दोस्तों का, व्यूअर्स का और तमाम सब्सक्राइबर्स का मैं बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ जो शुरू से लेकर अब तक इस प्रोग्राम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जो रीज़न है इस प्रोग्राम की, जो सपोर्ट करते हैं, जो तमाम दोस्त अहबाब जो एडिट करते हैं, मेरी टीम, जो तमाम लोग जो इसके प्रोग्राम को आप तक पहुँचाने में मुआविन और मददगार हैं, उन तमाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। हम अपने अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि आपको इल्म है कि इस प्रोग्राम में शुरू से लेकर अब तक मैंने जितने भी मौज़ूआत चुने हैं वो हमारी डेली लाइफ के साथ जुड़े हैं कि हम अपनी शख्सियत की बेहतरी की तरफ कैसे तवज्जो दे सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। वो तमाम मामलात, वो तमाम चीज़ें जिनको हम एक नए व्यू से देखें तो वो एक नए मानी लेके आती हैं हमारी ज़िंदगी में। इसी में से एक हमारी ज़िंदगी का एक अहम तरीन जो मौजू है वो टाइम मैनेजमेंट है, जो वेस्ट में तो हमें बहुत अहम मौजू नज़र आता है, जो शुरू से बच्चों की ज़िंदगी में एक तरह से उन्हें रेस किया जाता है, इस स्किल के साथ इस तरफ तवज्जो दी जाती है। लेकिन हमारे मामलात में, हमारे मुआशरे में, हमारे यहाँ टाइम की वो वैल्यू ना होने की बिना पे इस तरह उसकी अहमियत से हम महरूम हैं, जिसका खमियाजा नस्लें उस वक्त भुगतती हैं जब वो किसी ज़िंदगी के उस मरहले पे आते हैं जहाँ पे उन्हें किसी ऐसे जिम्मेदारी या किसी ऐसे मरहले का सामना होता है जहाँ पे उनकी जिम्मेदारी निभानी या उनको एक कोई ऐसे किसी बड़े प्रोजेक्ट या बड़ा जो काम उनके स्पुर्द हो, वहाँ पे उनको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। इस मौजू के साथ हमें अमूमन ये चीज़ सिखाई जाती है कि मल्टीटास्किंग। आप देखेंगे वेस्ट में भी, आप यहाँ पे भी, जब रेज़्यूमे के अंदर एक स्किल के तौर पे मल्टीटास्किंग जो है स्किल के तौर पे लिया जाता है। और अब तक की रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 2% लोग हैं जो मल्टीटास्कर हैं। अब बाकी जो 98% है हम में से जितने भी, वो जब ये 2% की रिसर्च सुनेंगे कि 2% सिर्फ मल्टीटास्कर हैं, वो अपने आप को खुशी खुशी शामिल करना चाहेंगे कि वी आर वन ऑफ देम, कि हम अपने आप को 2% में शामिल करने में खुशी फील करेंगे। और आपको नजर आता है कि ये एक किसी भी जॉब के लिए, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए मल्टीटास्कर होना एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छी एबिलिटी है। क्योंकि जॉब्स की रूटीन या उनके मामलात ऐसे हैं कि उनको इंसानों के जो काम का जो लेवल है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम दरकार है। इस सेंस में उन्हें मल्टीटास्किंग या उन चीज़ों की ज़रूरत, और वो उन चीज़ों को, उन स्किल्स को मांगते हैं। लेकिन अगर आप इंसानी स्किल्स की बिना पे बात करें, शख्सियत के एतबार से, तो मल्टीटास्किंग होना स्किल्स में नहीं आता। मल्टीटास्किंग की बजाय कोई भी आप एक काम करें मगर बेहतर करें, वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है। क्योंकि मल्टीटास्किंग से आपकी जो जिस चीज़ से महरूम हो जाते हैं मल्टीटास्किंग के दौरान, वो आपका फोकस्ड होना है। जब आप फोकस्ड नहीं किसी चीज़ पे होते तो आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते। जब आप एक काम करते हैं पूरी लगन से, पूरी मेहनत से, पूरी तवज्जो से एक काम करते हैं, बहुत बेहतरीन तौर पे करते हैं, तो आपका फोकस्ड भी, आपकी एबिलिटी जो आपके हमारे अंदर फितरी एक एबिलिटी है फोकस्ड की, वो उभरती है, वो इंक्रीज होती है, और प्रोडक्टिव जो है हमारी सलाहियतें जो है वो इंक्रीज होती हैं। तो इसलिए हमेशा से जो एक काम करना, वट एवर यू डू इट वेल, ये बेहतर है बनिस्बत मल्टीटास्किंग से। ये चीज़ बच्चों को समझाने या बचपन में उनकी शख्सियत का हिस्सा बनाना, ये एक बेहतरीन क्वालिटीज में आता है। और ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर शामिल होती हैं ये चीज़ें। अब दूसरी चीज़ आप देखें कि हमें अमूमन आप शख्सियत के एतबार से देखें तो हम दो अलग अलग चीज़ें लेते हैं किसी इंसान को, कि या तो वो इंसान लॉजिकल है या फिर क्रिएटिव है। हम क्रिएटिविटी और लॉजिक को दो अलग एंगल पे देखते हैं, जबकि ये दोनों एक ही शख्सियत के दो हिस्से हैं। हमने उन्हें अलग करके देखा है हमेशा। अब इनको इकट्ठे कैसे करना है, इस पे सोचिए। बच्चों को, या आप जब प्रैक्टिस करवाते हैं घर में होमवर्क की या उन चीज़ों की काम करते हैं हम डेली लाइफ में, तो उनकी हमेशा उनकी दो हिस्से बनाइए उनके डेली रूटीन के, कि एक हिस्से में अगर आप कोई ऐसा काम उनको दे रहे हैं, ऐसी एक्सरसाइजेस दे रहे हैं जिनसे उनकी जो है क्रिएटिविटी जो है प्रैक्टिस हो रही है क्रिएटिविटी की,
इसी तरह कुछ चंद घंटे उनको ऐसी प्रैक्टिस करवाइए, ऐसी चीजें दीजिए, ऐसी एक्सरसाइजेस करवाइए जो उनकी लॉजिकल जो है उनको डेवलप करे, उनकी जो माइंडसेट को, उनमें से उनको सोचने पे, उनको रीजनिंग दें, उन पे थिंकिंग, उनकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग, इन चीजों पे उनको बाकायदा मौजूद होती हैं, ये शख्सियत का हिस्सा होती हैं। इनकी प्रैक्टिस करवाना, इनको शार्प करना इनकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे यहाँ इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं होती, इसलिए हमने वो चीजें खत्म हो जाती हैं इस्तेमाल में ना आने की वजह से, और जो फिर बाद में एक अलग से चीज आपके सामने बन जाती है कि किसी में है किसी में नहीं, जबकि ये तमाम लोगों के अंदर बुनियादी तौर पे ये चीजें सलाहियतें मौजूद हैं, सिर्फ उनकी प्रैक्टिस नहीं की गई, जिसकी ना होने की वजह से वो चीजें खत्म हो गई, उनकी शख्सियत में का हिस्सा नहीं बन पाई। तो इनको शामिल करना, इनको उभारना, इनकी प्रैक्टिस करवाना, इनको इस्तेमाल में लाना और इनको डेवलप करना, ये हमारा काम है कि हम उनकी हिस्सा बनाएं उन चीजों का। अमूमन ये तालीमी इदारों का काम होता है, लेकिन तालीमी इदारे हमारे यहाँ इन चीजों में मुकम्मल तौर पे जिस तरह की जिम्मेदारी का सामना करते हैं वो हम सब उनसे बाइल्म है, इसलिए बेहतर है कि उन लोगों से इस चीज की जिम्मेदारी उन लोगों पे डाली जाए जो जिम्मेदार हैं, जो पेरेंट्स हैं, गार्डियन हैं बच्चों के, ताकि बच्चों की शख्सियत में शुरू से वो चीजें डेवलप हों। अब तीसरा काम स्केड्यूल का होता है, बच्चों को स्केड्यूल बनाना ये मेजर काम है, प्लान करना। कोई भी काम आप प्लान करेंगे, स्केड्यूल करेंगे, तो ही वो आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वो अहम आपके लिए साबित होगा। जब वो चीज अहम होगी तो ही स्केड्यूल होगी, तो उसको स्केड्यूल करना सीखें, क्योंकि जब चीजें हमारे यहाँ स्केड्यूल नहीं होती, हम बच्चों को इन चीजों की तरफ नहीं शुरू से सिखाते कि स्केड्यूलिंग कैसे करनी है। ये चीजें आपने प्रायोरिटीज के हिसाब से कौन सी अहम, कौन सी गैर अहम, कौन सी पहले, कौन सी बाद में करनी है और स्केड्यूल करके चलना है, तो ये टाइम मैनेजमेंट बहुत अहम है, बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बनती है। बड़े मराहिल पे आकर भी वक्त की कमी या ज्यादती दोनों को हैंडल करना आ जाता है ऐसे शख्स को, ऐसी शख्सियत को जो स्केड्यूल करके वक्त के साथ चलने की सलाहियत रखता है, प्लान आउट करता है। पहले प्लानिंग करना बहुत अहम चीज है। ये शुरू से बच्चे को अगर इस चीज की तरफ तवज्जो दिलाई जाए, इसको प्रैक्टिस करवाई जाए, तो जिंदगी में बड़े से बड़े मरहले से उनके लिए गुजरना आसान होता है। अब एक और चीज आती है कि हम अमूमन जो है कहते हैं आसान काम जो है पहले कर ले, मुश्किल काम जो है बाद में रखें, या मुश्किल पहले कर ले, आसान बाद में। दोनों सूरतों में से निकलिए, क्योंकि अगर आप आसान पहले करते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है करने का, जो मुश्किल को करने में बेहतर होता है। अगर आप मुश्किल भी पहले करते हैं तो भी आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, आपने हडल एक बड़ा क्रिएट कर लिया, आसान आप कर लेंगे। आसान हो या मुश्किल हो, दोनों सूरतों में आप जो भी करें, लेकिन करें, बेहतर करें, इस चीज को सामने लाएं। क्योंकि बेहतर करना, फिर हम पहले मौजू पे आ जाते हैं वापस, मल्टीटास्किंग के ही वो वही सेम चीज है, जो करना है बेहतर करना है। इस पे अगर हम फोकस करें, बच्चों को फोकस्ड करना सिखाएं, क्रिएटिव बनना सिखाएं, प्रोडक्टिव बनना सिखाएं, तो जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट उनके लिए आसान होगी, जो उनकी जिंदगी के लिए एक टूल बन जाएगी, एक हथियार के तौर पे काम आएगी, एक उनकी जिंदगी के लिए एक बेहतरीन जो है टूल के तौर पे वो लेके चलेंगे। तो ये चीजें हमें बचपन से हमारी शख्सियत का हिस्सा बनना, इन चीजों को लेके चलना जो है बहुत अहम होता है। मुश्किल में बड़े हो जाएं तो ये मराहिल स्ट्रगल का सबब बन जाते हैं। उम्मीद है कि इस जर्नल से मौजू से जो है बहुत से वालिदैन को, या जो हम बच्चों के साथ जब डीलिंग करते हैं, हमें इस मौजू को समझने में कोई सवाल भी उठे होंगे, कोई मौजू को समझने में आसानी हुई होगी। दोनों सूरतों में आप सवाल कीजिए, गुफ्तगू कीजिए। learnwithafaf@gmail.com की आईडी पे से मुझसे रब्ता कीजिए, और आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।